हेलो। नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन डिजिट। हम देखेंगे रोमन को डिजिट में किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है, आपको रोमन के बेसिक 7 सिंबल्स को याद करना होगा। 7 सिंबल्स होते कौन कौन से, वो आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट के लिए आपको आई बनाना है, 5 के लिए वी बनाना है, 10 के लिए आपको एक्स बनाना है, और 50 के लिए आपको एल, और 100 के लिए आपको सी, और 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। ये आपके 7 सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे रोमन डिजिट को यूज करने के लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, आपको लिखना है रोमन डिजिट में लिखने के लिए आपको हमेशा कोई भी वैल्यू को 3 बार से रिपीट ज़्यादा नहीं करना। मतलब जैसे कि आपको फर्स्ट हुआ, या वी हुआ, या एक्स हुआ, एल सी डी एम, ये वो सिंबल हैं आपको जो रोमन डिजिट को लिखने में मदद करेंगे। अब किसी भी को आप 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि आपको लिखना है 3, तो आप 3 को इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आपसे बोला गया 4, तो 4 कभी आप इस तरह से नहीं लिख पाओगे, ये गलत है। तो लिखना कैसे होगा, आप याद रखें, फर्स्ट के बाद तुरंत कितना आता है आपका 5। जैसे आप 5 लिखोगे, अगर इससे पहले आप लिखते हो तो आपको माइनस करना है, और इधर लिखना है तो आपको प्लस करना है। अगर मैं 5 में से 1 माइनस करता तो ये कितना आता है आपका 4 आता है। तो इस तरह से ये रोमन डिजिट आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप लिख दो 9, तो 9 को लिखने का तरीका ये होगा, पहले आपको x लिखना पड़ेगा, और x में आपको 1 कम करना पड़ेगा, तो यही क्या कहलाएगा आपका 9। लिखने का तरीका ये होता है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करनी होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे कि मुझे लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है जैसे लिखना है आपको 25, तो 25 का पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब होता है आपका 20 + 5, 20 + 5। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा x, ये हो गया आपका 20, और 5 के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 के लिए बताया था मैंने इस तरह से। तो यही आपको लिखना पड़ेगा x और 5, और यही क्या कहलाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म के जरिए इस रोमन डिजिट को आप लिख सकते हो। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको लिखना है 37, तो पहले आपको ये 30 + 7 लिखना पड़ेगा, और 30 के लिए आपको बताया गया है कि इसे 10 10 10 के लिख सकते हो, मतलब x 30, और 7 के लिए आपको बताया गया क्या, पहले आपको v लिखना पड़ेगा, और 7 के लिए इस तरह से। तो ये लिखने का एक तरीका होता है रोमन डिजिट में। और दूसरी बात आपको याद रखनी है हमेशा कि आप कम करना है तो आपको इधर लिखना है, और आपको ऐड करना है तो संख्या वो इधर लिखनी है। जैसे कि मैंने आपसे बोला आपको 11 लिखना है, ये वाला 11, तो पहले आपको 10 लिखना पड़ेगा, 10 में आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 11। इस तरह से आपको ये लिखने होंगे। कुछ क्वेश्चन हमने अपनी स्लाइड में डाले हुए हैं, जैसे कि आओ देखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपको 5 और ये 1, तो अभी आपको बताया था हमने ये कितना होता है, 5 और 1 कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया। ऐसे ही आपको ये 10 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो कितना हो गया आपका, ये वाला 11 हो गया। ये लिखा हुआ है 50, और इधर ये कितने होंगे आपके 10, तो 50 और 10 कितने हो गए आपके वाले 60 हो जाएंगे। जैसे कि ये दे रखा है 50 + 10 कितने होंगे, ये हो जाएंगे 60। आपको 7 सिंबल्स याद होना चाहिए,
उस तरह से आपको ये हमने सिखाया था, 50 के लिए होता है और ये कितना होता है, 10 होता है। आगे लिखा हुआ है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और ये बैक में लिखा होता तो आपको घटाते। जैसे आपको दिख रहा है घटाव के लिए, जैसे कि आपको दिख रहा है ये कितना सिखाया था मैंने आपको, 5 सिखाया था, और इसका क्या सिखाया था यहाँ से 1, तो ये कितना हो गया आपका 4। इस तरह से याद रखना, ये 4 के लिए होगा। जैसे ये आपको लिख रहा है 10, ये क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। जैसे ही आपने 1 कम किया तो ये कितना आएगा आपका 9। यानी का मतलब ये था, इस तरफ जो होगा वो कम करके लिखा जाएगा, इस तरफ जो होगा वो कम करके लिखा जाएगा। ठीक है, सेम। जैसे कि इसकी बातें करूं तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये 50, और इधर मैंने कम किया कितना आपका 10। जैसे ही आप ये करोगे तो कितना आएगा ये वाला 40। तो 40 के लिए क्या लिखेंगे, एक्सएल। इन तीनों के आप कमेंट में मुझे बताएं आंसर, जो कि मैं आपकी कमेंट को देखना चाहूँगा। ठीक है, जैसे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये अगले क्वेश्चन हमने थोड़े से ये भी दे रखे हैं, यहाँ से हम बातें करें इसकी, थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं। जैसे कि वही है, ये तो सेम, ये अभी बताया था हमने आपको। तो आपको जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको यहाँ से लिखना है, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया 87 लिखना है आपको। किस तरह से लिखोगे इन्हें, तो पहले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, 80 + 7। और 80 को भी मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखा जाएगा 50 प्लस फिर 10 10 10 + 7। ये लॉजिक होता है लिखने का, इसी तरह से लिखा जाता है। तो इसका होता है L, इसके लिए आपको x लगाना है, इसके लिए x लगाना है, इसके लिए x लगाना है, V और ये I। तो ये क्या लिखा जाएगा आपका 87 लिखा जाएगा इस तरह से। जैसे कि हमने कुछ यहाँ नंबर दे रखे हैं, ये आपको रोमन में कन्वर्ट करने हैं, दिख रहे होंगे। जैसे कि आपको 7 के लिए बताया था, पहले आपको V लिखना है, V में आपको I लगाना है, ये 7 हो जाएगा। अब आपको लिखना है 12, तो 12 में क्या बताया था आपको, पहले x लिखना है, 10 होगा, और इस वाले में आपको डबल ऐड करना है, ये क्या हो जाएगा आपका 12। चलते हैं थोड़ा और आगे। अब 18 लिखना है आपको। 18 लिखने का तरीका क्या होगा आपका, पहले x लिखना है, फिर आपको 5 लिखना है, और फिर आपको I लिखना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका 80 कहलाएगा। जैसे कि अगला दे रखा है आपको 24। 20 के लिए आपको बताया था XX 20, 4 के लिए सिखाया था V I और V, ये 4 का सिंबल आपको सिखाया है हमने। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। ये लिखा हुआ है 29, तो 29 क्या होगा आपका, कैसे लिखना है, ये आपको 20 हो गया, 9 कैसे लिखते हैं आपका 10 से 1 कम, तो ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो गया 29। जैसे कि लिखा हुआ है 35 मतलब 30 पहले आपको इस तरह से लिखना है, 5 के लिए आपको सिखाया था ये सिंबल। तो उन्हीं 7 सिंबल्स का यूज करके हम ये सब निकाल रहे हैं। जैसे आगे आपको दे रखा है 41 में क्या करोगे आप, पहले आपको करना पड़ेगा 50 से आप 10 कम करोगे। 10 कम मतलब जैसे कि आप 10 किया तो ये 40 हो गया, 40 में आप 1 ऐड करोगे तो 1 के क्या आएगा ये, तो ये आ जाएगा क्या आपका 41। जैसे अगला दे रखा है 46, वही सिस्टम कि पहले आपको ये 50 से 10 कम करोगे, 40 में आप 6 ऐड करोगे, 6 के लिए क्या सिखाया था 5 और I। इस तरह से लिखना है ये हमें, सब कुछ वही है, एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह से ही कर रहे हैं हम। ये लिखा हुआ है 53, 50 के लिए सिखाया था मैंने आपको L, और 3 के लिए आपको I। इस तरह से 53 लिखना होगा। अगला आपको दे रखा है यहाँ से ये 68। 60 का मतलब कितना होता है, पहले आपको 50 में आप 10 ऐड करोगे 60, और 60 में फिर 8 ऐड करोगे, 8 के लिए आपको सिखाया था इस तरह से सिंबल्स। तो इस तरह से लगातार आपको ये हमारे साथ जुड़ा रहना है और ये सीखते रहना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसे कि अगला 74 पहले आपको 50 लिखना पड़ेगा, फिर आपको XX लिखोगे तो ये कितने हो गए आपके 70, फिर आपको 4 के लिए सिंबल बताया था I और V, इस तरह से ही। तो अब तक मेरे साथ आपने ये सब सीखे, एक्सपेंडेड फॉर्म का ही ध्यान रखें।
जैसे कि हमने आपको सिखाया था, जैसे कि यहाँ दे रखा था 80 68। 68 का मतलब क्या होता है 60 प्लस 8। अब पहले आपको लिखना पड़ेगा ये वाला कितना 50 प्लस 10 और प्लस 8। इस तरह से सिखाया था एल, ये सिखाया था ए एक्स, और ये वी आई आई ये वाला, तो एक्स आई वी ट्रिपल आई। तो इस तरह से हमने ये दिखाया। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी समझ में ये आ चुके होंगे। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि अगली स्लाइड में आपको दे रखा है यहाँ से ये वही नंबर से सेम, इसको कैसे करेंगे। तो पहले आप ध्यान रखें, इस वाले को एल लिखना है, एल में आप ट्रिपल एक्स कर दो, ये हो जाएगा आपका 80। 9 के लिए आपको सिखाया था 1 और एक्स, ये क्या होता है आपका 89 हो जाएगा। अगर आपको लिखना है 95, तो पहले आपको 100 लिखना पड़ेगा। 100 के लिए क्या सिखाया था सी, सी में आप 10 कम करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 90। 90 में आप 5 ऐड करोगे, इस तरह से ये आंसर आएगा। समझ आया होगा। तो ये लिखने के लॉजिक आपको 7 सिंबल्स को ही याद करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये बनाना होता है सब कुछ। जैसे कि मैं आगे बातें करूं, यहां से आगे दे रखा है आपको ये वाला 106। तो पहले आपको 100 लिखना पड़ेगा। 100 के लिए क्या सिखाया था हमने आपको सी सिखाया था। ये सिंबल्स आपको हमने पहली स्लाइड में सब सिखा रखे हैं। ये रहा 100 के लिए क्या सिखाया आपको हमने आपको सिखाया ये वाला सी, ये रहा। तो ये सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे थोड़ा स्पीड में। ये रे, तो पहले 100 लिखा, फिर आपको 6 ऐड करना है। 6 के लिए क्या होता है आपका V, क्या करना है आपको V, और 6 में क्या आएगा ये 1। तो ये कितना हो गया आपका CVI और I हो जाएगा। तो ये 100 प्लस 5 और प्लस 6, इस तरह से आपको लिखना है ये। मैं इसकी बातें करूं तो वही C आएगा आपका, फिर 25 मतलब x लिखोगे 20, और 5 के लिए आपको ये बनाना है P। तो ये आपका 125 आपको लिख गया है रोमन में। अब मैं बातें कर रहा हूँ 150 की, 149 की। 149 मतलब पहले 150 बजाओ, मतलब पहले आपको C लिखना पड़ेगा 100, 50 में आपको लिखना पड़ेगा पहले L, L से आपको 10 कम कर दो तो ये कितना हो गया आपका 140 हो गया। अब 9 ऐड कर दो। 9 के लिए आपको इस तरह से सिखाए थे सिंबल्स, तो आप ये समझ रहे होंगे मेरे साथ। मैं यहां से देखता हूं आगे। ऐसे आपको देगा 175। 175 मतलब पहले आपको C लगाना पड़ेगा, फिर आपको L लिखना पड़ेगा, फिर 70 के लिए आपको ये आपके 170 हो गए, और ये 5 आपको इस तरह से। तो ये आया आपका 175 का रोमन नंबर। अगर मैं बातें करता हूँ इस वाले की, तो आप इस वाले को पहले C लिखोगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके 100 हो गए। अभी 99 लिखना है आपको, तो पहले आपको C लिखना पड़ेगा, यहाँ से 10 कम करेंगे तो ये कितना हो गया 190। 190 है और आपको 9 करना है, तो 9 के लिए आपको ये सिंबल्स लगाने होंगे। इस तरह से ये लिखने होते हैं। मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म की बातें करूँ तो ये आएगा 100 प्लस 90 प्लस 9। तो मैंने इस वाले को पहले लिखा है C। 90 को क्या लिखते हैं ये वाला, 90 के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से C माइनस एक्स, तो मतलब x इधर आएगा, ये लिखा हुआ है। 9 के लिए आपको सिखाया था 1 और x। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म करके कर सकते हैं आप लोग ये। मैं बातें करूँ 250 की, तो 2 के लिए क्या करना है आपको C 100, तो 200 हो गया। 50 के लिए सिखाया था आपको L, तो ये आपको रोमन में आपको लिख सकता है 250। इस वाले का आंसर मुझे कमेंट में दे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में आपको दे रखा है ये अब आपको पहचानना है कि सही लिखा है या गलत लिखा है, और कैसे सही लिखे हो फिर, तो किस तरह से लिखने हैं। तो हमने आपको बताया था ये क्या होता है 5, ये क्या होता है आपका 5। इसमें आपको 1 1 ऐड करना है, तो कितना हो गया आपका ये वाला, ये हो गया 7। सेम ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 प्लस ये 5 है और ये 1 है, तो ये कितना हो गया, आपको कम करना पड़ेगा इधर, तो 4, तो ये हो गया 14 कितना हो गया ये वाला 14। ऐसे इसकी बातें करें तो इसके लिए क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा, प्लस ये मैंने आपको सिंबल सिखाया था 9 के लिए, कितना होता है ये वाला 9,
कितना होता है ये वाला 9। तो ये कितना हो गया आपका 10 9 कितने हो गए 90। अब इसको करेंगे तो 10 ही है 10 ही है और 7 ही है, तो 27 हो जाएगा। ये कितना हो गया ये वाला 27। तो इस तरह से ये लिखने, ये कभी कभी गलत भी आते हैं, आपको चेक करने के लिए ऑड वन आउट में आपको देखना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सेम ये आपको 10 10 दे रखा है तो 30 हो गया, ये आपको दे रखा है 9 तो ये 39 दे रखा है। ये आपको दे रखा है क्या, देखो ये पहले 50 एल को लिखाया था हमने कितना 50, और ये वाला क्या हुआ है इसमें कम किया है 10, तो ये हो गया अब तक 40। ये कितना लिखा हुआ है आपका 8, तो 8 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 48। तो एल होता है 50, 50 से 10 कम किया है, इधर जो होंगे वैल्यू कम करते हैं, तो 50 से 10 कम करोगे 40 आएगा, 40 में ऐड करोगे कितना आएगा 48। ऐसे आप इधर आओ, ये लिखा हुआ है 50, 50 में आप 10 ऐड करोगे तो कितना होगा 60, 60 में 5 ऐड करोगे तो ये आएगा 65। इस तरह से ये सिंबल्स को यूज करके ये डिजिट लिखे जाते हैं। जैसे कि अगला दे रखा है आपको, ये मैं लिखा 50 और ये कितना हो गया आपका ट्रिपल एक्स दे रखा है तो ये होगा 30, 30 मतलब हो गया आपका 80, और ये लिखा हुआ है 4 तो ये होगा 84, क्योंकि ये 50 था ये 30, 80 हो गया, 80 में 4 ऐड करोगे तो 84। ऐसे आप इसे देखोगे ये कितना होता है आपका 100, 100 से आप 10 कम करोगे तो 90, और 90 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 99। ठीक, और इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, देखते हैं कितने बच्चों के आप समझ में आए। तो कैसी लगी हमारी आज ये क्लास। अच्छा ये 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके लिए, ये थोड़े बड़े हैं, बड़ों में कुछ नहीं, बस आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपको 90 + 40 + 8, तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा 1000। 1000 के लिए सिखाया था मैंने आपको एम से आपको पहले कम करना पड़ेगा सी का मतलब होता है 100, तो 1000 से 100 कम किया तो 900। अब 900 के लिए 40 को कैसे लिखते हैं 50 - 10 करते थे, याद हो तो 40 आ गया, और 8 आपको ऐड करना है तो 8 आप इस तरह से लिख सकते हो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आया होगा। हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे ये दे रखा है आपको, ये कितना लिखा जाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो पहले 1470 और ये 6, तो पहले आप इसे लिखो, तो इसके लिए कैसे कहा था मैंने एम, फिर 400 के लिए क्या होता है आपका पहले 500 का याद करना पड़ेगा, तो हमने सिखाया था आपको LCDM, तो डी के लिए कितना होता है आपको 500 होता है, तो यहाँ से डी से कम करना होगा सी, तो ये कितना होगा आपका 400 हो गया। ये कैसे लिखते हैं, ये पहले आपको 50 लिखना पड़ेगा, 50 के लिए एल होता है, और फिर आपको डबल एक्स लगाना होगा, ये हो गया आपका 70, और 70 में 6 ऐड करना होगा, 6 के लिए आपको सिंबल बताया था बी और आई। इस तरह से ये लिखे जाते हैं, आपको ये समझ आ चुके होंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दें, देखते हैं कितने बच्चों की समझ आया और ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।